हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारी एक नई वीडियो लेक्चर में जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश एक नज़र। ये जो लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट है एचपी के एस्पिरेंट्स के लिए और साथ में रिसेंटली जो भी पुलिस का ग्राउंड क्लियर किया है जिन कैंडिडेट्स ने उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस बार जैसे आपको पता ही है कि इस बार टेस्ट पुलिस डिपार्टमेंट अपने आप न करवाकर एचपीपीएससी खुद टेस्ट लेने जा रही है। और जैसे आपको पता है एचपीपीएससी का लेवल कैसे होता है, तो हम अपनी इस एचपीजी की सीरीज़ के सभी पार्ट्स में एचपीएससी में पूछे गए प्रीवियस 10 to 15 ईयर्स के क्वेश्चन आंसर लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो हमारा पहला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की राजधानी। तो ये आप सबको पता ही होगा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। अगला प्रश्न हमारा राज्य दिवस। हिमाचल प्रदेश का राज्य दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल 1948 को। तो आपको जैसे पता ही है, पहले जो हमारा हिमाचल प्रदेश है एक पंजाब का हिस्सा था, बाद में ये अलग हुआ था। 15 अप्रैल 1948 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। बाद में 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा उच्च न्यायालय। तो हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय है शिमला में। अगला प्रश्न है प्रदेश की राजकीय भाषा। तो हमारे प्रदेश की राजकीय भाषा, ऐसे तो बहुत सी भाषाएं हैं, अलग अलग ज़िले में अलग अलग भाषाओं को उपयोग किया जाता है, लेकिन जो राजकीय भाषा है वो है हिंदी। अगला प्रश्न हमारा प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो ये भी आप सबको मालूम ही होगा, हमारे प्रदेश का क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है हमारा हिमाचल है। तो ये है 1.7%। अगला प्रश्न हमारा राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कितनवां स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल का 18वां स्थान है पूरे भारत में। अगला है प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार है इसका 30 डिग्री 22 मिनट 40 सेकेंड, उत्तर से 33 डिग्री 12 मिनट और 40 सेकेंड उत्तर तक। और अगला प्रश्न हमारा प्रदेश का देशांतरी विस्तार कितना है। तो देशांतरी विस्तार है हमारा 76 डिग्री 45 मिनट 55 सेकेंड पूर्व से और 79 डिग्री 4 मिनट 20 सेकेंड पूर्व तक। ठीक है। अब अगला प्रश्न हमारा समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है हमारे राज्य की। तो समुद्र तल से ऊंचाई है हमारे राज्य की 350 मीटर से 6,975 मीटर तक। ये 350 मीटर है, ये सबसे आपके जो नीचे प्लेन एरियाज आते हैं उनमें, जैसे सोलन हो गया, उन्ना हो गया, और ऊंचे ऊंचे जो आपके पहाड़ों वाले क्षेत्र है लाहौल स्पीति किन्नौर शिमला, उसका आप एवरेज लेके चलोगे 6,975 मीटर आता है। अगला प्रश्न हमारा जनसंख्या। तो ये जनसंख्या जो है ये, ऐसे तो हमारी जनसंख्या ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, उसके बाद जनगणना अभी तक हुई नहीं है। तो उस टाइम जब जनगणना की गई थी तो हमारे प्रदेश की जनसंख्या हमें जो प्राप्त हुई थी वो थी 68,64,602। अगला प्रश्न हमारा प्रदेश के प्रमुख शिखर कौन कौन से हैं। तो पहला शिखर हमारा शिला, जिसकी ऊंचाई है 6,132 मीटर। और इस शिला पीक जो है ये है स्पीति वैली में। और इसकी जो पेरेंट रेंज है इसकी हिमालय पर्वत जो है इसका पेरेंट रेंज है। साथ में शिला पीक का मतलब क्या है, इसका मीनिंग शील मतलब डेथ और ला मतलब कि ला का मीनिंग आपको पता होगा रेंज। ठीक है। और इसकी हाइट तो आपको पता ही है, जैसे 6,132 मीटर। अगला है हमारा लियो पारदिल। तो लियो पारदिल जो है हमारा, ये है हमारा तिब्बत और हिमाचल के बॉर्डर के मध्य एक ये पीक है। इसको हम लियो पारदिल के अलावा लियो पुरगिल के नाम से भी जानते हैं। और इसकी ऊंचाई है 6,816 मीटर। अगला है हमारा दियो टिब्बा। तो दियो टिब्बा की ऊंचाई है 6,001 मीटर। और इसकी लोकेशन है कुल्लू में। ठीक है। कुल्लू में जो मनाली है आपका सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पर ये स्थित है। और इसकी जो रेंज है, इसकी पेरेंट रेंज है पीर पंजाल रेंज। ठीक है।
इसके बाद है अगला परगोड़। परगोड़ की ऊंचाई है 6400 मीटर। और उससे अगला है चूड़धार। चूड़धार भी काफ़ी फेमस ट्रैक है एक ये पड़ता है हमारा सिरमौर में और इसकी ऊंचाई है 3647 मीटर। तो ठीक है, अब हम करते हैं अगला प्रश्न शुरू। प्रदेश के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं? तो प्रदेश के प्रमुख पर्वत हैं शिवालिक, पीर पंजाल तथा जास्कर की चोटियां। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश में सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वन वाला जिला हमारा कांगड़ा। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रदेश का सीमा विस्तार कितना है हमारा? कि हमारे प्रदेश की सीमाएं किस किस अन्य राज्यों से लगती हैं? तो उत्तर में जम्मू है, कश्मीर व लद्दाख। दक्षिण में हो गया हमारा हरियाणा, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड, दक्षिण पश्चिम में पंजाब तथा पूर्व में तिब्बत। और कुछ एरिया जो हमारा सोलन जो जिला है हमारा उसका एरिया कुछ जो है वो उत्तर प्रदेश से भी लगता है, तो आपने उत्तर प्रदेश भी याद रखना है। अगला हमारा, प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सबसे न्यूनतम वर्षा वाला जिला हमारा लाहौल स्पीति। अगला प्रश्न हमारा, प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा स्थान। प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा स्थान धर्मशाला है और प्रदेश का सबसे गर्म स्थान शिमला है। तो इसका कारण क्या है? प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा स्थान धर्मशाला क्यों लिखा गया यहाँ पे? धर्मशाला इसलिए लिखा गया क्योंकि जब शिमला में बर्फ़ पड़ती है तो हमारी सरकार जो होती है, हमारी कैबिनेट जो है वो बैठती है धर्मशाला में, और गर्मियों के समय हमारी कैबिनेट बैठती है शिमला में, इसलिए इसको बोला गया प्रदेश का सबसे गर्म स्थान शिमला और ठंडा स्थान बोला गया है धर्मशाला। अगला प्रश्न हमारा, प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध हमारा भाखड़ा बांध। अगला प्रश्न हमारा, प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, अब हम अगला शुरू करते हैं हमारा, राज्य में प्रथम, मतलब कि राज्य में सबसे प्रथम प्रथम कौन हुए हमारे, कौन कौन मिनिस्टर था, कौन चीफ मिनिस्टर था, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला प्रश्न हमारा, प्रथम राज्यपाल। तो प्रदेश का प्रथम राज्यपाल थे हमारे एस चक्रवर्ती। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रथम महिला राज्यपाल थी हमारी शीला कोल। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे बार रिपीट हुआ ये, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे हमारे? प्रथम मुख्यमंत्री थे हमारे डॉक्टर वाई.एस. परमार। इसकी फुल फॉर्म है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। ये आप याद रखें, कई बार आपको यशवंत सिंह परमार भी आएगा तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे हमारे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हमारे न्यायमूर्ति मिर्जा हमीदुल्ला बेग। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी हमारी? तो प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश थी हमारी श्रीमती लीला सेठ। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम मुख्य आयुक्त। तो प्रथम मुख्य आयुक्त थे हमारे एन.सी. मेहता। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम उप मुख्य आयुक्त कौन थी? तो प्रथम उप मुख्य आयुक्त थी हमारे ई.पी. मून। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे हमारे पंडित जयवंत राम। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थे हमारे श्री कृष्ण चंद्र। अब अगला है हमारा, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी हमारी श्रीमती विद्या स्टोक्स। अगला हमारा, प्रथम राज्यसभा सदस्य कौन थे? तो प्रथम राज्यसभा सदस्य थे हमारे चिरंजी लाल वर्मा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में प्रथम महिला सदस्य कौन थी? तो प्रथम महिला सदस्य थी राजकुमारी अमृत कौर। अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रथम महिला कौन थी? सेंट्रल मिनिस्ट्री में जो कैबिनेट है हमारी उसमें प्रथम महिला कौन थी? वो थी राजकुमारी अमृत कौर। प्रथम मुख्य सचिव, हमारे प्रथम मुख्य सचिव थे के.एल. मेहता। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम लोकायुक्त। तो हमारे प्रथम लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति टी.वी.आर. टाटाचारी। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम न्यायिक आयुक्त कौन थे? तो प्रथम न्यायिक आयुक्त थे हमारे न्यायाधीश जे.एन. बनर्जी। अगला प्रश्न है हमारा, हमारा प्रथम रेडियो स्टेशन कहाँ था? तो हमारा प्रथम रेडियो स्टेशन था शिमला में। अगला प्रश्न हमारा,
प्रथम रेलवे लाइन? तो प्रथम रेलवे लाइन थी हमारी कालका से शिमला। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम परमवीर चक्र विजेता? तो हिमाचल के प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम महावीर चक्र विजेता कौन थे? तो हमारे प्रथम महावीर चक्र विजेता थे लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह। अगला प्रश्न है, प्रथम वीर चक्र विजेता? तो प्रथम वीर चक्र विजेता थे हवलदार तोपगे। अगला प्रश्न है, प्रथम पुलिस पदक विजेता? तो प्रथम पुलिस पदक विजेता थे गंगवीर सिंह। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम डॉक्टर यशवंत परमार पुरस्कार विजेता कौन थे? तो प्रथम डॉक्टर यशवंत परमार पुरस्कार विजेता थे मियां गोवर्धन सिंह, जिन्हें ये पुरस्कार 1986 में प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, पहाड़ी साहित्य में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? तो प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे श्री जयदेव किरण। अगला प्रश्न है, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? तो प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हमारे राज्य में अर्जुन कुमार जी को मिला था, जो कि 2007 में उन्हें प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम परशुराम पुरस्कार विजेता कौन थी? तो प्रथम परशुराम पुरस्कार विजेता थी हमारी श्रीमती सुमन रावत, जो एक धाविका थी। अगला प्रश्न है हमारा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम पर्वतारोही? तो हिमाचल प्रदेश का माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम पर्वतारोही था हमारा सुनील शर्मा। अगला प्रश्न है हमारा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे युवा पर्वतारोही कौन थी? तो सबसे युवा पर्वतारोही थी टिक्की डोलाम। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, साथ में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस सीरीज़ की अगली वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे।